आज हमने करना है जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनकी एफबीए की लिस्टिंग और अमेजोन को हम स्टॉक कैसे भिजवाएंगे। हम बार बार एफबीए और एफबीएम की बात करते हैं ना। एफबीएम क्या होता है? उसमें ऑर्डर्स कौन फुलफिल करता है? मर्चेंट फुलफिल करता है। ठीक है, आपको पता है। तो जो एफबीएम है, एफबीएम में ऑर्डर्स कौन निकालता है? जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर को पिक पैक और डिस्पैच कौन करेगा? मर्चेंट करेगा। मर्चेंट मीन सेलर। और एफबीए में क्या होता है कि जब भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर पिक पैक और डिस्पैच कौन करेगा? अमेजोन करेगा। ठीक है। तो जो एफबीएम का प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप लोग, जैसे हम आप लोग बात करें, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके लिए एफबीएम करना बहुत मुश्किल काम। आप लोगों के लिए एफबीएम करना बहुत मुश्किल काम। आपने अगर बिजनेस करना हो, अगर आपने यूके यूएस यूरोप में करना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? एफबीए का, क्योंकि आपके पास वहां पे कोई भी स्टोरेज नहीं। ठीक है। दूसरा ये है कि जब हम ये एफबीए करते हैं ना, अमेजोन आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग को डबल कर देता है। अगर आप एक लिस्टिंग एफबीएम में लगाएं और सेम टू सेम लिस्टिंग आप एफबीए में लगाएं तो जो एफबीए की लिस्टिंग होगी उसकी रैंकिंग एफबीएम की लिस्टिंग से डबल होगी। यानी कि अमेजोन आपको इनकरेज करता है कि अगर आपने अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो आप एफबीए के थ्रू करें। ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि अमेजोन ऐसा क्यों चाहता है? आप बताएं। आप बताएं। सर वो उधर से भी मतलब प्रॉफिट कमाएगा, मतलब और फिर ऐसे भी ये एक पहलू है कि जो फुलफिलमेंट है वो अमेजोन का बिजनेस है, तो फिर अमेजोन फुलफिलमेंट से भी प्रॉफिट कमाता है। इसका एक और पहलू भी है, क्वालिटी का पहलू। आप बताएं। नहीं वो तो है, मतलब अमेजोन क्यों चाहता है कि आप लोग एफबीए करें? आप बताएं। आप बताएं। वो एक रीजन है ना, एक और क्वालिटी की रीजन है। आप बताएं। वो रीजन आप बताएं, आप बताने लगे। सर उसमें ये है कि जो क्वालिटी है जो आगे डिलीवर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सर, उनमें अमेजोन का एक करके नाम वाला ब्रांड है तो वो चीज़ एटीट्यूड जाएगी आगे। एग्जैक्टली। आप देखिए, आप देखें कि अगर आप लोग डिलीवर करते हैं तो आप लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं ना, क्योंकि आप न्यू सेलर है। पैकिंग में मिस्टेक्स कर सकते हैं, बेचने में मिस्टेक कर सकते हैं, आप लेबल स्वैप कर सकते हैं कि आपने लेबल प्रिंट आउट किए, उस कस्टमर का लेबल उसको लगा दिया, उसका कस्टमर लेबल उसको लगा दिया। ब्लू कलर भेजना था और उसकी जगह आपने रेड कलर भेज दिया कस्टमर को। क्योंकि आप न्यू सेलर होते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, आपने पैकिंग का काम सीखा नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है। तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो अमेजोन पिक पैक डिस्पैच करता है वो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, तो वहां पे कोई भी गलती के चांसेस नहीं होते। एक बात। दूसरा, अमेजोन को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको उसका ऑर्डर डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि स्टॉक तो मेरे पास पड़ा हुआ, स्टॉक तो मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने डिस्पैच करवाना है ना। तो इसलिए फिर अमेजोन आपकी रैंकिंग की लिस्ट की रैंकिंग को डबल कर देता है। एफबीएम में आपको अक्सर चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि जब आप लोग अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ एफबीएम पे, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है शायद आप लोगों से भी कि आप सिर्फ अमेजोन पे बिजनेस नहीं करते, आप उस वक्त फिर ईबे पे भी बिजनेस करते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी बिजनेस करते हैं, आप फेसबुक पे भी बिजनेस करते हैं कि जो जो आइटम आपने बाई की हुई है वो सब आप कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास स्टॉक कम होता है और ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं। एफबीएम में ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने जो सीआरएस सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर, वो बड़ा एक्सपेंसिव है। वो 5-6 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है जो रियल टाइम में इन्वेंटोरी को मैनेज करते हैं। तो वो आप लोग अफोर्ड नहीं करते स्टार्ट में, तो आप मैन्युअली कर रहे होते हैं सारा काम, कितना पड़ा हुआ मेरे पास स्टॉक। तो फिर एफबीएम में अक्सर हमारे पास जो स्टॉक आउट्स है, स्टॉक की शॉर्टेज है, उसके इश्यूज आ जाते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है लेकिन आपके पास भेजने के लिए वो है ही नहीं। लेकिन अगर आप स्टॉक आपने अमेजोन को भिजवाया होगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि स्टॉक तो अमेजोन के पास पड़ा हुआ है। इसलिए अमेजोन किसको प्रेफर करता है? एफबीए को। ताकि अमेजोन कहता है कि जो मेरा कस्टमर है, जो जो लोग भी अमेजोन पे आके बाय करते हैं वो बेसिकली अमेजोन के भी कस्टमर है। तो अमेजोन ये चाहता है कि मेरा कस्टमर जब अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आए तो वो डिसअपॉइंट ना हो।
अगर आप अमेजोन से कोई चीज बाय करें और आपको गलत चीज आए तो आप सेलर को कुछ नहीं कहेंगे, आप अमेजोन को गाली देंगे, यही कहेंगे ना यार अमेजोन प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। जब दराज से भी आपको चीजें गलत मिलती हैं तो आप किसी बंदे का नाम लेके तो नहीं कहते, आप ये कहते दराज से चीजें अच्छी नहीं आती। तो इस तरह अगर अमेजोन पे आपको रॉन्ग आइटम्स मिलेंगी तो अमेजोन डीफेम होगा। कौन डीफेम होगा? अमेजोन। तो इसलिए अमेजोन चाहता है कि आप क्या करें, FBA करें। ठीक है, आज हमने सीखना है कि हमने ब्रांडेड आइटम की FBA लिस्टिंग कैसे करनी है और अमेजोन को वो स्टॉक कैसे भिजवाना है, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं अमेजोन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा अमेजोन अकाउंट है। हमने यहाँ से जाना है कैटलॉग में, ये है sellercentral.amazon.co.uk। ये हमारा सेलिंग अकाउंट है। आप यहाँ पे कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स करेंगे। यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का बारकोड डालना है, जिस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पे बारकोड नंबर डालें। आप उसका ASN नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रेफरेंस क्या है? बारकोड। और वो बारकोड कहाँ होगा? वो प्रोडक्ट की बैक साइड पे उसका बारकोड लिखा होगा। जो भी ब्रांडेड आइटम है उसके ऊपर लाजमी बारकोड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ब्रांडेड आइटम है और उसके ऊपर बारकोड नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पे उसका बारकोड नंबर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद उसको सर्च करवाएंगे। सही है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका क्विक व्यू लेते हैं। ये हमने कल काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों ने ऑफ किया था। तो मैं यहाँ से वो कोई खोल लेता हूँ, यही खोल लेते हैं ब्रांड। ये मैंने ब्रांड एक ओपन कर लिया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? हम ये ओपन कर लेते हैं इसका। अभी मैंने ओपन किया है, ये इलेक्ट्रिक शेवर है मेंस, इसके 4.5 स्टार है और 1219 इसकी रैंकिंग है। ठीक है, सोल्ड बाय डिस्पैच फ्रॉम सोल्ड बाय रेस ट्रैक वाव। तो ये FBM है या FBA है? ये क्या है? FBA है। क्या है ये? डिस्पैच फ्रॉम का अमेजोन का मतलब क्या है कि डिस्पैच कौन करेगा? अमेजोन करेगा। और सेल कौन करेगा? रेस ट्रैक वाव। तो इसका मतलब रेस ट्रैक वाव ने इसको FBA किया हुआ है। समझ आ गई बात? तो ये एक FBA की लिस्टिंग है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? बाय बॉक्स। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बाय नाउ का बटन नजर आ रहा है ना आपको? तो जहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? तो इस वक्त बाय बॉक्स पे किसका नाम आ रहा है? रेस ट्रैक वाव का नाम। तो हम कहेंगे कि इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? रेस ट्रैक के पास इस वक्त बाय बॉक्स है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ न्यू 7। इस प्रोडक्ट को 7 और लोग भी सेल कर रहे हैं। ये देखिए, इसने कितने का लगाया है? 48.37 का। इसने 48.40 का। इसने 48.69 का। 48.99, 69.99। ये तो पागल ही लग रहा है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें डिस्पैच फ्रॉम क्या है? सेलर है। और सोल्ड बाय भी क्या है? इसमें डिस्पैच फ्रॉम क्या है? ये अमेजोन है या सेलर है? तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। डिफरेंस समझ आ गया ना? डिस्पैच फ्रॉम ये ली शेम लिमिटेड है,
अगर यहाँ पे अमेजोन होता तो फिर ये FBA होता। अब डिस्पैच कौन कर रहा है? ली शेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये FBM। समझ आ गई? अब हम देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। आपने ये देखा, ये इस वक्त कितनी प्राइस है? 4837 प्राइस है इस वक्त रेस ट्रैक वाओ। बाय बॉक्स पे कौन है? अब हम देखते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बाकी नीचे गए हैं तो हमने देखा कि एक ये है 4837 M2C शॉप, ये कितने का कर रहा है? 4840 का। ये 4869 का। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जिसकी प्राइस लोवेस्ट है वो सबसे ऊपर है। जिसकी प्राइस लोवेस्ट है वो सबसे, हाँ, बाय बॉक्स उसके पास। जिसकी प्राइस लोवेस्ट है बाय बॉक्स उसके पास है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग अपनी प्राइस कम कर रहे हैं। देखिए, इसकी 40 थी, इसने कितनी लगा दी? 37। पहले इसके पास बाय बॉक्स होगा, 4840 वाले के पास बाय बॉक्स होगा। तो इसने जब देखा तो इसने आगे 4837 लगा दिया, दूसरे बंदे ने भी 4837। अब इसने 37 लगाया, बाय बॉक्स इसके पास आ, दूसरे ने भी आके 4837 लगा दिया और बाय बॉक्स उसको मिल गया। तो एक चीज यहां से पता चल रही है कि जो बाय बॉक्स है वो प्राइस के ऊपर रैंक हो रहा है। बाय बॉक्स किस पे रैंक हो रहा है? कि जिसकी लोवेस्ट प्राइस होगी बाय बॉक्स उसको मिले। इसीलिए लोग ये देखे ना, स्लाइटली प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, नजर आ रही है। पहले इसके पास बाय बॉक्स होगा 99 वाले के पास, तो इसने आगे 69 लगा दी। ये 48 पाउंड और 69 पेंस है। 69 समझ आ गई ना? ये क्या है? ये पॉइंट है दरमियान में, समझ लो। जैसे आपके पैसे होते हैं ना कि 2 रुपये 50 पैसे, 2.5, तो ये 48.69, इसको हम क्या बोलते हैं? 4869। ठीक है, ये 4840 है। तो आप देख रहे हैं कि लोग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहले इसके पास बाय बॉक्स था, इसने प्राइस रिड्यूस की, इसके पास आ गया। इसने प्राइस उससे कम लगा दी है, बाय बॉक्स इसके पास आ गया। फिर इसने लगाई, बाय बॉक्स इसके पास आ गया। फिर एक और बंदा आया, उसने इसके बराबर की प्राइस लगा दी है, लेकिन बाय बॉक्स उसके पास चला गया। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि हमारा इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स किस पे रैंक हो रहा है? प्राइस। तो अगर आप प्राइस कम लगाएंगे इससे, अच्छा उससे पहले हम बात करते हैं, ये रेस ट्रैक वाओ है और ये 7 लोग और हैं, किसकी सेल ज्यादा होगी? आप बताएं। हाँ जी, किसकी सेल ज्यादा होगी? किसकी सेल ज्यादा होगी? जो बाय बॉक्स पे होगा। सिंपल आंसर क्या है कि सेल किसकी ज्यादा होगी? जो बाय बॉक्स पे होगा। तो इस वक्त बाय बॉक्स पे कौन है? रेस ट्रैक। तो अगर आपने बाय बॉक्स पे आना हो तो आप लोग क्या करेंगे? आप इसकी, इन्होंने 37 लगाई है ना, आप इसको 48.36 लगाएंगे, एक पैनी रिड्यूस कर देंगे। जब आप एक पैनी रिड्यूस करके इसको FBA करेंगे तो आप जैसे ही आपका स्टॉक अमेजोन को पहुंचेगा, आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर PPC के, बगैर मेहनत के, आपकी सेल फौरन से स्टार्ट हो जाएगी। इवन दो आपके अकाउंट की रेटिंग 0 है, नया अकाउंट है बिल्कुल, आप बाय बॉक्स पे आएंगे और स्ट्रेट अवे आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो अमेजोन पे प्रोडक्ट को ग्रो करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये समझ आ गई ब्रांड की, कि ब्रांड में हमें ये फायदा है। अब आप देखें, हम चलते हैं वापस। फॉर इंस्टेंस, अगर हमने ये प्रोडक्ट सेल करना है, या तो हम इसका ASN नंबर कॉपी करेंगे यहाँ से बॉटम से, ये देखिए, इसका हम यहाँ से ASN नंबर कॉपी करेंगे, या इस प्रोडक्ट की बैक साइड के ऊपर जो बारकोड लगा होगा वो बारकोड जो है हम यहाँ पे टाइप करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या टाइप करना है? बारकोड टाइप करना है, क्योंकि सम टाइम प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, तो चांस है कि कहीं आप गलत प्रोडक्ट ना लिस्ट कर दें। बिल्कुल मिलती जुलती प्रोडक्ट्स भी होती है ना, आपने यहाँ पे देखा, आपको लगा कि जो मेरी आइटम है वो ये वाली है, ये वाली, लेकिन हो सकता है वो स्लाइटली डिफरेंट हो इससे मॉडल वाइज। जैसे इसका मॉडल है ना PG 6000,
वो PG 6001 हो और स्लाइड डिफरेंट हो, आप इमेज से देखेंगे मेरी यही प्रोडक्ट है, आप इसको लिस्ट कर दें, लेकिन जब कस्टमर को जाएगी तो वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट जाएगी, तो आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लिस्टिंग भी सस्पेंड हो सकती है और अमेजोन अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे बारकोड, वो बारकोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मेरे पास होगा प्रोडक्ट का बारकोड, मैं वो टाइप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास एक बारकोड आ गया, ये भी ऐसे ही वो उसकी पिक्चर ली हुई है प्रोडक्ट की बैक साइड से। ठीक है, ये ऐसा बारकोड होगा। ठीक है, ये देखिए, हम इस बारकोड को यहाँ पे, जब भी आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आप उसका बारकोड व्हाट्सएप में मंगवा लेंगे पिक्चर, ताकि गलती के चांसेस कम से कम। ठीक है, जैसे ही हमने बारकोड टाइप किया तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सम टाइम यहाँ पे आपके लिख के आएगा अप्लाई टू सेल, और सम टाइम आपके यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ पे आ जाए ना अप्लाई टू सेल, इसका मतलब ये कि अमेजोन कह रहा है कि पहले आप इस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करें, आपको हम अप्रूवल देंगे, उसके बाद आप ये आइटम लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई टू सेल ना आए, आप सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे, और वो जैसे, एक मिनट, ये कर रहे थे हम। ये देखिए, हमने यहाँ पे न्यू किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल दिस प्रोडक्ट। तो सम टाइम आपको ऐसे डायरेक्ट ही अलाउ हो जाएगा, सम टाइम आपको कौन सा केस सामने आएगा, अप्लाई टू सेल। जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे इस प्रोडक्ट की इनवॉइस मांग सकता है, क्योंकि जब आपने ये बाई की होगी तो आपके पास इनवॉइस होगी ना, उसकी रसीद होगी ना उसकी, जब आपने खरीदी है। ना हो तो आप अपने होलसेलर से कहेंगे कि मुझे इनवॉइस फॉरवर्ड करें। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये हमें बगैर इनवॉइस की अप्रूवल मिलती है या वो इनवॉइस मांगता है। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल, ये देखें, at least one purchase invoice of the product from manufacturer or distributor, a letter from Philips authorizing you to sell their products। तो मैंने कहा था ना कि हमें ब्रांडेड आइटम के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक इनवॉइस और एक रीसेलर सर्टिफिकेट। कल हमने डिस्कस किया था ना बड़ी डिटेल्स। तो जब हम ये लेते हैं प्रोडक्ट्स बाय करते हैं किसी से, तो वो हमें एक इनवॉइस देता है और साथ में हमें रीसेलर सर्टिफिकेट भी देता है। यार आप जब कोई चीजें खरीदने जाते हो आपको रसीद मिलती है या नहीं मिलती? वो रसीद ही है ना वो इनवॉइस। तो जब भी आप कोई यूनिट्स बाय करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगी, इनवॉइस मिलेगा। वो इनवॉइस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ ऐसे ही लेटर आगे। अब वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या तो आप इनवॉइस अपलोड करें या फिर लेटर अपलोड करें।
तो जो अगर इनवॉइस नॉर्मली आपके पास होती है तो आप क्या अपलोड करेंगे, इनवॉइस अपलोड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जब आप अपनी इनवॉइस अपलोड करेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी अमेजोन की तरफ से। समझ आ गई। दूसरा केस कौन सा, कि ये वाला, कि इसमें आपको डायरेक्ट ही क्या होगा, सेल दिस, इसमें आपको अमेजोन से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, यानी ब्रांड है। देखिए जो कल हमने कल आपके माशाल्लाह छुट्टी पे थे, वो होता ये है कि जब हम कोई भी ब्रांडेड आइटम सेल करते हैं ना, तो ब्रांडेड आइटम सेल करने से पहले हमें ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या उसके होलसेलर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने कल बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इन सब से हमें लेनी पड़ती है। जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी हम उनसे स्टॉक नहीं खरीद सकते, तब तक हम उनसे स्टॉक खरीद नहीं सकते। जब वो हमें अप्रूवल दे देंगे, हम उनसे स्टॉक बाय कर लेंगे, तो फिर हमारे पास इनवॉइस होगी ना। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि अमेजोन भी कह सकता है कि मेरे ऊपर अप्लाई करेगा। उधर से आपने अप्रूवल ली हुई है, होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने अप्रूवल ली हुई है। आपने अप्रूवल ली तो आपको स्टॉक मिला है ना, आपने अप्रूवल ली है तो आपको स्टॉक मिला है ना। हम कहते हैं कि हमने इसकी अप्रूवल ली और इसका स्टॉक बाय कर लिया उससे, डिस्ट्रीब्यूटर से या रजिस्टर्ड होलसेलर से। यहाँ पे अमेजोन ने हमें बिल्कुल नहीं पूछा, अमेजोन ने कहा कि आप लगा दें। लेकिन ये जो था दूसरा वाला हमारा केस था, ये वाला, इसमें भी हमने फिलिप्स से के ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले ली हुई है, लेकिन अमेजोन कह रहा है कि मेरे से भी अप्रूवल। समझ आ गई। तो जब भी आपने ब्रांडेड आइटम सेल करनी है, तो ब्रांडेड आइटम को सेल करने से पहले आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है। अगर आप ब्रांड से अप्रूवल लिए बगैर कोई भी ब्रांडेड आइटम सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ये हमने बहुत डिटेल में कल डिस्कस किया। जब भी आपने ब्रांडेड आइटम सेल करनी है तो उससे पहले आपने ब्रांड से या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड के अप्रूव्ड होलसेलर से अप्रूवल लेनी, और स्टॉक भी फिर इन तीन पार्टियों से ही लेना है। ये जो तीन पार्टी, आप ब्रांड से स्टॉक लेंगे, या आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, या आप अप्रूव्ड होलसेलर से लेंगे। अगर आपने किसी और से स्टॉक लेके अमेजोन पे लगाने की कोशिश की तो फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो। समझ आ गई बात। अभी कल एक लड़का आया हुआ था, कह रहा था मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, और वो माशाल्लाह कोस्टा है ना जो चेन स्टोर है कॉफी का, उसके कप बेच रहा था फेक, बगैर अप्रूवल के। तो कह रहा मेरा रिंग स्टेट करवा था। मैं कहा ये सारी जिंदगी रिंग स्टेट नहीं होना, जो मर्जी इसके ऊपर आप लगा लें। तो ये है कि जब तक आप अप्रूवल लेके जेन्युइन आइटम ब्रांड में नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ये सस्पेंड किया हुआ अकाउंट दोबारा रीइंस्टेट नहीं हो सकता कभी भी। समझ आ गई है। तो हमने इस केस में हमने फिलिप्स से पहले अप्रूवल ली हुई है, हमारे पास इनवॉइस है, लेकिन अमेजोन कह रहा है कि मैं चेक करना चाहता हूं कि आपके पास जो इनवॉइस है वो जेन्युइन है या नहीं है। जब मैं यहाँ पे इनवॉइस अपलोड करूंगा ना, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करेगा अमेजोन कि ये देखें मेरे पास इनवॉइस आई है, इसको वेरीफाई करें। वो डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको वेरीफाई कर देगा, अगर वो होलसेलर से लिया हुआ तो फिर होलसेलर उसको वेरीफाई कर देगा। अगर इन दोनों ने कह दिया कि नहीं ये इनवॉइस हमारे पास नहीं है, आपने खुद से फ्रॉडुलेंट इनवॉइस बनाई हुई है, तो वो कहते नहीं ये तो हमारी इनवॉइस नहीं है, तो अमेजोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर। ठीक है। तो वो इसलिए जब हम इनवॉइस अपलोड करते हैं तो फौरन से ही वो अमेजोन क्या करता है, क्रॉस चेक करता है, उस इनवॉइस को वेरीफाई करता है। ठीक है। तो ब्रांड में जो फेक इनवॉइसेस हैं वो नहीं चलती हैं, आप सूनर और लेटर पकड़े जाते हैं। ठीक है। और अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम फॉर इंस्टेंस इमेजिन कर रहे हैं हम ये सेल कर रहे हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं, ये हमने इसके ब्रांड से अप्रूवल ली और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से हमने स्टॉक खरीद लिया हुआ है। स्टॉक खरीदने के बाद हम अब इसकी लिस्टिंग लगाने लगे। सही। ये हमने यहाँ पे इसका एएसएन नंबर या बारकोड टाइप किया, यहाँ पे ये आ गया न्यू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल दिस। ठीक है।
ये पेज खुल के आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपने कंडीशन हमारी न्यू है। प्राइस, प्राइस क्या रखेंगे हम? 48.86, पेनी रिड्यूस कर देंगे। क्वांटिटी जितनी भी आप भेजना चाह रहे हैं, हम कहते हैं फॉर इंस्टेंस हम इसके 40 यूनिट्स भेजना चाह रहे हैं। कितने यूनिट्स भेजना चाह रहे हैं हम? कंट्री ऑफ ओरिजिन जो भी इसका होगा प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ पे लिखा होगा? प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा। इसके अलावा आप होलसेलर को भी पूछ सकते हैं जब उससे बाय करेंगे कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि ये बनी कहाँ पे, ठीक है, चाइना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो इसका मतलब ये क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यहाँ पे लिखा हुआ Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे रहने देता हूँ और सेव एंड फिनिश कर देता हूँ, आपने सिर्फ क्या डेटा पुट किया है? न्यू, प्राइस, क्वांटिटी, ये बस, दैट्स इट, एंड देन सेव एंड फिनिश, तो आपकी FBM की लिस्टिंग लग जाए। और 15 मिनट बाद आप या तो बाय बॉक्स पे होंगे या फिर आप इस लिस्ट के अंदर होंगे 15 मिनट्स बाद, ठीक है। लेकिन हमने कौन सी लिस्टिंग करनी है? FBA की, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? Amazon will dispatch and provide customer care, ठीक है। ये करने के बाद हम ये सारे इग्नोर कर देंगे, सेव एंड फिनिश, ठीक है। हो सकता है वो साइन इन करवाए आप दोबारा से। सर आपने कहा था पहले कि सेव करने से पहले आपने चेक कर लेना कि वो हाँ, ठीक है। अब ये देखिए, हमें जब किया ना, यू हैव नॉट सबमिटेड एनी SKUs, प्लीज रिटर्न टू योर इन्वेंटरी लिस्ट एंड सेलेक्ट सम SKU बिफोर सबमिटिंग। ये रिसेंटली Amazon के सिस्टम में एरर आया है कि जब आप FBA की लिस्टिंग लगाते हैं तो Amazon आपको ये वाला एरर मैसेज दे देता है। Amazon कॉन्टिन्यूसली अपने पेज को अपडेट कर रहा है, तो कुछ जगहों पे वहां पे हिकअप्स मौजूद हैं, Amazon के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रिसेंटली ये एरर मैसेज आ रहा है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि आपकी ये लिस्टिंग लगी नहीं है, यही मैसेज लग रहा है, लेकिन आप इसको 4-5 मिनट बाद देखेंगे तो ये इन्वेंटरी के अंदर आपकी लिस्टिंग शो हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे 2-4 मिनट तक। ये Amazon पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूसली नई से नई अपडेट कर रहा है अपने सिस्टम के अंदर, तो सम टाइम कुछ अपडेट्स उनके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होती या वो इंडेक्स नहीं होती, तो फिर इस तरह के एरर मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो हम 4-5 मिनट बाद जब इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये लिस्टिंग लग चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे स्टॉक भेजने का प्रोसेस, कि हमने Amazon को स्टॉक भिजवाना कैसे। यहाँ तक आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ जी, आप समझ आ गई? कल को मैंने पूछना भी है, ठीक है। तो आप लोगों को आ गई समझ? तो क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी हम लिस्टिंग करते हैं ना यहाँ पे, वो लिस्टिंग हमारी शो कहाँ पे होती है? इन्वेंटरी में। कहाँ पे शो होती है? इन्वेंटरी का मतलब है स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब क्या है? स्टॉक। जो भी आप लिस्टिंग करेंगे वो कहाँ पे जाएगी? इन्वेंटरी में जाएगी। तो अगर आपने अपनी लिस्टिंग को देखना हो तो आप कहाँ से चेक करेंगे? इन्वेंटरी में। ये कैटलॉग के बिल्कुल साथ यहाँ पे इन्वेंटरी, हम यहाँ पे करते हैं मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करते, देखते हैं ये आ गई है या नहीं। अभी ये देखिए आ गई हुई है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, नजर आ रही है। ये भी 2-4 मिनट तक ये यहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए जब आप लोग लिस्टिंग लगाएंगे, आपको एरर मैसेज आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये Amazon के सिस्टम का है, ठीक है। तो 2-4 मिनट तक ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सर ये हर केस में आता है या सम केस में? ये 100% नहीं होगा, कभी आपका वो गो थ्रू कर देगा, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि 100% ये 80% केसेस में ये आ रहा है कि आपको एरर मैसेज आएगा
कि आपकी लिस्टिंग लगी नहीं है, लेकिन बाद में वो शो होगा कि लिस्टिंग आपकी ओके होगी। ठीक है, तो हम इसको ये देखिए, अब ये क्या हो गया, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। ये देखिए लिस्टिंग की प्राइस भी आ गई है, उसके बाद FBA की फीस भी आ गई है, सारी नजर आ रही है। और ये भी बता दिया है कि जो लोवेस्ट ऑफर है वो कितनी है, 37। ये इनएक्टिव क्यों आ रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? हाँ जी आप बताएं। क्योंकि अभी हमने अमेजोन को स्टॉक नहीं भेजा, अभी हमने अमेजोन को स्टॉक नहीं भेजा, इसलिए ये क्या आ रही है, इनएक्टिव। हमने FBA की लगाई है ना, तो जब हमने FBA की लिस्टिंग लगानी है तो लिस्टिंग लगाने के बाद अमेजोन को स्टॉक भी तो भिजवाना है ना, या नहीं भिजवाना। अब हमने ये जो कितने हमने 40 पीस लगाए थे, ये 40 पीसेस हमने अमेजोन को भिजवाने हैं। ठीक है, तो जब तक हम ये अमेजोन के पास ये स्टॉक नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी ये लिस्टिंग इनएक्टिव शो होगी। जैसे ही स्टॉक अमेजोन के पास पहुंचेगा ये लिस्टिंग क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। सही है, अब हम इसका प्रोसेस करते हैं अमेजोन को भिजवाने का। ये आपकी लिस्टिंग हो गई है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ से करना है सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, इसको ये देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने करना है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी को भेजना या इन्वेंटोरी को रिप्लेस करना। ठीक है, क्योंकि हम अमेजोन को इन्वेंटोरी भेजने लगे हैं ना, तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। ये पेज आपके सामने खुल गया है, नजर आ गया। अब यहाँ पे हमने उसको डिटेल बतानी है, इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू केस पैक टेम्पलेट। टेम्पलेट का नाम लिखना है। ये टेम्पलेट का नाम क्या होगा, जो इसका मॉडल नंबर है, क्या नाम होगा इसका। ये हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए होता है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट होना भी जरूरी नहीं है। और ये है क्या, ये हमने अप्रोक्सीमेट सा इसका नाम लिख दिया, क्योंकि ये वो आपको जब हम एंड पे पहुंचेंगे फिर मैं बताऊंगा इस नाम की क्या वैल्यू। ठीक है, ये हमने, आपने भी कोई रफ सा नाम जो आपको लगे ना कि जिसको देख के पता चल जाए कि ये वाली आइटम, ठीक है, जिसको देख के ये पता चल जाए कि ये कौन सी आइटम है, ये वाली, हमने उसका नाम रख दिया। कितने बॉक्स, कितने पीस भेजने हमने, 40, वो लिख दिया। अब जिस बॉक्स के अंदर डालना है ना उसकी डायमेंशन यहाँ पे डालनी है। जिस बॉक्स के अंदर आपने वो 40 पीसेस रखे हैं उसकी आपने डायमेंशन डालनी। ये आपको डायमेंशन कहाँ से मिलेगी, होलसेलर। किससे मिलेगी, आपने होलसेलर से 40 यूनिट्स खरीदे हैं ना, तो उसने एक डब्बे में डाल के रखे होंगे ना आपके लिए, तो उसने एक एक करके तो नहीं आपके हाथ में पकड़ाना, तो उसने वो 40 यूनिट्स डब्बे में पैक करके रखे होंगे। हम उन्हें कहेंगे कि जिस बॉक्स में आपने ये 40 यूनिट्स पैक किए हैं उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बता दें। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीजें हमें बता दें। तो वो आपको इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बता देगा जो भी होगा, और ये सेंटीमीटर्स में होगी। किस में होगी ये, तो आपने सेंटीमीटर्स में उससे लेंथ, विड्थ और हाइट ले लेनी। उसके बाद बॉक्स का वेट है पूरे बड़े बॉक्स का, ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, होलसेल। ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहते हैं 10 kg का बैग है, कितने का, आधा किलो का एक होगा शेवर, तो भी मतलब 250 ग्राम का होगा, जितना भी होगा वो आपको एग्जैक्ट वेट बता देगा कि आपका जो बॉक्स का वेट है वो इतना है। ये किसने बताना है आपको,
ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं। आप उससे ये पूछ लें कि एक पीस का कितना वेट है, आप उससे पूछ लें एक पीस का कितना वेट है, वो कहता है एक पीस का 200 ग्राम वेट है, तो हम 200 ग्राम को 40 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें केजीज में वेट निकल आएगा, उसमें 1 kg हम बॉक्स का ऐड कर देंगे। ठीक है, हम कहते हैं 250 ग्राम का एक पीस कितने का है, तो 40 पीस कितने किलो के हो गए, 10 किलो। 40 पीस कितने किलो के हो गए, 10 किलो। तो उसमें एक बॉक्स का डाल दें तो ये 11 kg होगा। अगर आपको नहीं ना कैलकुलेशन करनी आ रही तो कॉमर्स लाइए, आप क्या करें, आप सिंपली होलसेलर से कहेंगे पूरे बॉक्स का वेट बता दें, ठीक है, तो ये आपको उसने बताना है। समझ आ गई। उसके बाद लिखा हुआ हु प्रिपेयर यूनिट्स, कि जो यूनिट्स हैं उनकी पैकेजिंग कौन करेगा, उसकी पैकेजिंग कौन करेगा, अमेज़न पैकेज करेगा या आप लोग पैकेजिंग करके भेजेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों है ये। हम आज जो करना है ना, हमने क्या करना है वो नो प्रेपरेशन नीडेड। हमने कौन सा करना है, नो प्रेपरेशन नीडेड। समझ आ गई, क्योंकि आप ब्रांडेड आइटम कर रहे हैं ना, ये तो पहले बॉक्स के अंदर पैक शैक हो गया नहीं है ना, ये तो पहले पैक वगैरह हो गया नहीं है ना बॉक्स के अंदर। नॉर्मली किन चीजों को हम पैक करवाते हैं, जैसे आपने एक कोई चीज खरीदी है और वो बंडल की फॉर्म में है, यानी कि 6 का पैक है, कितने कितने का पैक है वो, और आप अमेज़न पे कैसे बेच रहे हैं उसको, एक एक करके। तो जब 6 का बंडल आप अमेज़न को भेजेंगे तो अमेज़न उसको कैसे अलग अलग करके आगे कस्टमर को भेजेगा, तो उस वक्त हम प्रेपरेशन किससे करवाएंगे, अमेज़न से। तो जब अमेज़न के पास 6 यूनिट का बंडल पहुंचेगा, वो 6 को अलग करेगा, हर यूनिट अलग अलग पैक करके अपने पास रख लेगा। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। आज के लिए हमारा क्या है, नो प्रेपरेशन नीडेड, कि हमारा जो बॉक्स है वो ऑलरेडी पैक्ड है, अमेज़न से हमें प्रेपरेशन करवाने की जरूरत नहीं। अगर हम अमेज़न से प्रेपरेशन करवाते हैं तो अमेज़न उसका चार्ज भी करता है। ओ भाई प्रेपरेशन है, ये डिलीवरी नहीं है, डिस्पैच नहीं है, डिस्पैच अमेज़न नहीं करना, यानी कि चुप कर जाए, ठीक है, वो हम जब कल करेंगे ना फिर आपको वो दूसरा समझ आएगा। तो आपके लिए आज क्या है, नो प्रेपरेशन नीडेड, कि आपने जो अमेज़न को बॉक्स भिजवा रहे हैं ना, उसको फर्दर पैकेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड है ना, ब्रांडेड आइटम है ना, तो उन्होंने वो फॉर्म वगैरह लगा के डिब्बा डाल के प्रॉपर्ली पैक किया होगा ना उसको, तो हमें अमेज़न से प्रेपरेशन की जरूरत नहीं। तो ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। ये यहाँ पे क्या आ गया है, हम दोबारा से किस पे जाएंगे, ये देखिए हमारा नाम आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, आपने ये वाला नाम क्लिक करना। ठीक है, अब कितने बॉक्स भिजवाने हैं आपने, एक। कितने बॉक्स भिजवाने हैं आपने, एक। हमने कहा था ना कि एक बॉक्स के अंदर 40 यूनिट्स हैं, स्टार्ट में बताया था ना कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं, तो कितने बॉक्स भिजवाएंगे हम। अगर हमने 80 यूनिट्स भिजवाने होते और एक बॉक्स के अंदर 40 यूनिट्स होते तो कितने बॉक्स भिजवाते, 2। समझ आ गई। तो इस केस में हमारा जो बॉक्स है, एक बॉक्स है हमारे पास 40 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसको हम करेंगे रेडी टू सेंड। अब हम बेचने लगे हैं इसको। वो पूछ रहा है कि ठीक है कंफर्म कर दें, हमने कहा कंफर्म कर दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हम ब्रांडेड आइटम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, ब्रांडेड आइटम। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि किस डेट को आपने स्टॉक अमेज़न को भिजवाना है, किस डेट को आपने स्टॉक अमेज़न को भिजवाना है। तो आप होलसेलर से पूछेंगे कि किस दिन स्टॉक रेडी है, तो वो आपसे होलसेलर से कहता है कि कल तक मैं आपका बॉक्स जो है वो रेडी कर दूं।
कल तक मैं आपका बॉक्स रेडी कर दूंगा। तो फिर हम यहाँ पे डेट कौन सी डालेंगे कल की? कल क्या डेट है? 2। अमेज़न कितना चार्ज कर रहा है हमें? ये जो बॉक्स जाना है होलसेलर से अमेज़न के पास, तो अमेज़न उसका कितना चार्ज कर रहा है? 375। कितना चार्ज कर रहा है वो? नहीं, पूरे बॉक्स की। तो यहाँ से आपने देखा कि अमेज़न के ऊपर ये कॉस्ट बहुत कम है। 40 यूनिट्स के हमें कितने पड़ रहे हैं? 375 पाउंड में वो बॉक्स होलसेलर से अमेज़न के पास पहुंच जाए। हाँ जी, हम उसी तरफ आ रहे हैं। कितनी कॉस्ट आ रही है? 375। हम यहाँ पे करेंगे आई एग्री टू अमेज़न पार्टनर कैरियर टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ये बॉक्स आप खुद भिजवाएंगे ना, आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन चूंकि अमेज़न ने यूपीएस के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो यूपीएस अमेज़न को डिस्काउंटेड रेट ऑफर करता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे करना है एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अगर मैं यहाँ पे बटन दबा दूंगा ना ये वाला, तो अमेज़न हमें एक प्रीपेड लेबल देगा। अमेज़न क्या देगा हमें? प्रीपेड शिपिंग लेबल देगा। वो शिपिंग लेबल हमने होलसेलर को ईमेल करना है। वो शिपिंग लेबल हमने क्या करना है? होलसेलर को, या उसको व्हाट्सएप कर देंगे, ईमेल कर देंगे, तो वो प्रिंट आउट लेके बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। अब वो कैसा होता है मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि मैं करूंगा तो ये शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लेबल कैसा होगा। ये देखिए, ये देखिए, जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना उधर दूसरी साइड पे, यहाँ पे, तो अगले ही पेज पे आ जाता है डाउनलोड लेबल। अगले पेज पे क्या आ जाता है? जब वो डाउनलोड करते हैं तो वो लेबल कैसा होता है? ऐसा, शिप फ्रॉम, आपका एड्रेस आ रहा होता है, आगे किसका एड्रेस आ रहा है? ये देखिए, अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर, यूनिट फ्ला 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 डॉनकास्टर। तो इस तरह के 2 लेबल आपको मिलेंगे। एक बॉक्स के अगेंस्ट कितने लेबल मिलेंगे आपको? 2। एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों लेबल आपने किसको भेजने हैं? होलसेलर को। ये दोनों लेबल आपने किसको भेजने हैं? वो होलसेलर इनको प्रिंट आउट लेगा और प्रिंट आउट लेके वो बॉक्स के ऊपर लगा देगा, और कोरियर आएगा, कोरियर वाला आएगा और ये बॉक्स कलेक्ट करके ले जाएगा। सियाना ना बनो, समझ आइए। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे हर चीज, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टू मेनी इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, तो वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 2 है ना, 1 2, ये दोनों आपने लेवल्स क्या करने हैं? होलसेलर को भेजना है। होलसेलर ने इनको क्या करना है? प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद बॉक्स के ऊपर लगा के रखना है। कोरियर आएगा, बॉक्स को कलेक्ट करके ले जाएगा। अगले दिन, जिस दिन वो कोरियर कलेक्ट करेगा, उससे नेक्स्ट डे ये अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अमेज़न के वेयर हाउस में ये पहुंच जाएगा। जैसे ही ये अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचेगा, तो अमेज़न के जो एम्प्लॉइज हैं वो इस लेबल को स्कैन करेंगे, पहले वाले इसको। जब वो इस लेबल को स्कैन करेंगे अपने स्कैनर के साथ, तो उनको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक किस बंदे ने किस लिस्टिंग के अगेंस्ट बेचा। तो वो उस लिस्टिंग को, उस लेबल को, वो आपके स्टॉक को सेट असाइड कर देगा।
जैसे ही वो सेट असाइड करेगा, आपकी जो ये वाली लिस्टिंग है ना, इधर से ये एक्टिव हो जाए। यानी कि जिस वक्त हम स्टॉक बेचते हैं, अब Amazon स्टॉक कलेक्ट कर लेगा जब, तो तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली आपकी लिस्टिंग को एक्टिव होते हुए। आज आपने स्टॉक भेजा है ना, तो समझने कि आपको 5 to 6 वर्किंग डेज लग जाएंगे। 5 to 6 वर्किंग डेज के बाद आपकी ये लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव होगी, आप बाय बॉक्स पे ठीक है। तो जैसे ही ये एक्टिव होगा, तो आपकी ये लिस्टिंग इनके अंदर यहाँ पे या यहाँ पे आपकी लिस्टिंग आ चुकी होगी। सही है। अच्छा, आपने प्राइस क्या लगाई थी? 4836 लगाई थी। आपने स्टॉक बेच दिया, आपको 1 हफ्ता लग गया। अगर पीछे से ये प्राइस रिड्यूस हो गई, किसी और ने 48.36 लगा दी या 35 लगा दी, तो आप क्या करेंगे? सब बताओ क्या करेंगे? हमने प्राइस लगाई थी 4836, अब हमने स्टॉक बेच दिया। स्टॉक पहुंचने में आपको 4-5 दिन लग गए ना स्टॉक पहुंचने में। तो मीनवाइल अगर किसी ने प्राइस रिड्यूस कर दी हुई, तो हमें तो बाय बॉक्स नहीं ना मिलेगा, तो हम बाय बॉक्स कैसे लेंगे? नहीं, हम प्राइस रिड्यूस कर देंगे, सिंपल। हम क्या करेंगे? ये देखिए, आपने यहाँ पे जाना है, इधर इस जगह पे, यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे? इसको प्राइस जितनी दफा मर्जी आप चेंज करें। आपकी FBA की लिस्टिंग है या आपकी FBM की लिस्टिंग है, आप उसकी प्राइस को अमेंड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इधर से ही कर देनी है प्राइस चेंज। हम कहते हैं जब बाय द टाइम हमारा स्टॉक पहुंचा तो किसी ने 4835 कर दी हुई, तो हम कितनी करेंगे? 34। यहाँ से सेव करेंगे, तो 1 घंटे बाद हम बाय बॉक्स पे आ जाए। यहाँ तक समझ आ गई? FBA का प्रोसेस समझ आ गया कि FBA का प्रोसेस, हमने FBA की लिस्टिंग कैसे लगानी है और स्टॉक Amazon को कैसे भिजवाना है। समझ आ गई इसकी? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली, ये 34 प्राइस हमने की है ना, किसी ने 33 कर दी। ऑब्वियसली लोग करेंगे 33। कल मैंने आपको बताया था ऑटो प्राइसिंग का, तो मैं कहा इनको जरा बता दें दोबारा से। अच्छा सफदर, अगर ये लोग तो बार बार प्राइस को रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? हमने तो शाम 5 बजे ऑफिस बंद करके घर चले जाना है। अगर किसी ने बाद में प्राइस रिड्यूस कर दी, तो हमें तो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर ऑटो प्राइसिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम इसके ऊपर? वो आप आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे कि ऑटो प्राइसिंग कैसे लगानी है। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, उसको हम एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि जो भी आपकी प्राइस है ना, सॉरी, जो भी कंपेटिटर की प्राइस है, उससे हमें 1 पेनी चीप कर दें। क्या करते हैं? हमें उससे 1 पेनी चीप कर दें। तो हम उसको क्राइटेरिया दे देंगे और एक बॉटम प्राइस दे देंगे कि इससे नीचे ना जाए। जैसे हमने लगाई है 4836 लगाई है फॉर इंस्टेंस, कोई पागल आगे अगर 42 लगा दे, तो हमारी प्राइस क्या? हमारी तो 42 से भी नीचे चली जाएगी प्राइस। हमने तो यही कहा हुआ ना कि कंपेटिटर से 1 पेनी रिड्यूस करना है, तो फिर हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए रात को। तो हम उसको एक कैप दे देंगे कि 4836 है हमारी प्राइस, आपने कंपेटिटर से 1 पेनी कम करनी है, लेकिन जो बॉटम प्राइस है वो 46 होगी। बॉटम प्राइस क्या होगी? कि 46 से हमारी प्राइस मजीद डाउन नहीं होगी। अगर किसी ने 46 प्राइस लगा दी है, तो अब सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी प्राइस को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। अब ये हम Amazon का ऑटो प्राइसिंग टूल भी यूज कर सकते हैं, अभी आगे जाके सीखना है। इसके अलावा एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपको $15-20 पर मंथ में मिल जाते हैं। आप अपने Amazon को उसके साथ लिंक कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस को आपके क्राइटेरिया के हिसाब से रिड्यूस करता है। समझ आ गई? तो अब यहां से भी आप मैन्युअली प्राइस इसकी रिड्यूस कर सकते हैं।
अगर आपके पास मोबाइल में ये ऐप है और आप ऑटो प्राइसिंग नहीं यूज कर रहे तो आप अपने मोबाइल में जाके भी प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि आपकी रातों की नींद ही उड़ जाए, हर 2 घंटे उठ के देखें बाय बॉक्स है कि नहीं है, बाय बॉक्स है कि नहीं है, समझ गए? तो ऐसे भी नहीं, आपने क्रेजी भी नहीं होना है कि पता चले हफ्ते बाद बीमार हो गए रातों को जाग जाग के। तो बेटर है कि आप क्या करते हैं, ऑटो प्राइसिंग इसके ऊपर लगा दें। तो अब ये बताएं, ये प्रोसेस समझ आ गया आपको सारा FBA? तो इस प्रोसेस के थ्रू हम Amazon को सारा स्टॉक भिजवाते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कुछ पूछने लगे थे? ऑटो प्राइसिंग के कहने लगे थे ना, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। वो इसलिए रोक दिया था उस टाइम आप, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले ना तो फिर वो दिमाग में सिर्फ समझना जरूरी नहीं है, उसको दिमाग में बिठाना जरूरी है, ये ना वो घर जाके आप भूल जाए। तो इसलिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो फिर वो आपके माइंड में बैठ जाएंगी चीज़, अदरवाइज आप वो मिक्सअप हो जाती है सारी, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। यहाँ तक समझ आ गई?